बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फ़याज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू कोफ्ता बनाना सिखाऊंगा आपको। मज़ेदार आलू कोफ्ता किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार आलू कोफ्ता कैसे बनेगा। वीडियो की तवज्जो से देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू कोफ्ता बनाने के लिए ये मैंने बीफ का कीमा ले लिया 500 ग्राम। और कीमा आपका खुश्क होना चाहिए, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो इसका मिक्सचर है कोफ्ते का वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ का प्याज और 5 कलियां लहसुन की और 3 मैंने हरी मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह चॉप कर लेंगे बारीक। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से भी इसको चॉप कर सकते हैं बारीक बारीक। तो मैं इनको जल्दी से चॉप कर लूँ। सब्ज़ मसाले को अच्छी तरह चॉप कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कीमा। कीमे के साथ ही हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले भी। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 खाने का चम्मच भर के इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच भुना हुआ बेसन। ये बैंडिंग का काम करेगा। चलें जी, अब हम इसको फिर से कवर करेंगे। कवर करके इसको अच्छी तरह पीस लेंगे। तो आपने जो चॉपर को चलाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट लगातार चलाना है। तो मैं इसको 4 से 5 मिनट तक पीस लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, कीमा हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है, सेट हो चुका है। ये देखें, इस तरीके की इसकी थिकनेस होनी चाहिए कीमे की। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं जल्दी से एक बाउल के अंदर। कीमा सारा निकाल के एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया है और हाथों को हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये कीमा हाथों को ना चिपके। जितने साइज़ के कोफ्ते बनाने हो उतना आप ये बैटर लें और इस तरीके पहले आप इसको दबा दबा के इसका बाउल बनाएं ताकि कीमा बाउल के अंदर एक जान होना चाहिए, इसके अंदर जोड़ नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके आप बाउल बना लें इसके कोफ्ते। तो सारे मैं इसी तरह मीडियम साइज़ के बना लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह सारे कोफ्ते मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं और ये मीडियम साइज़ के तकरीबन 12 पीस तैयार हुए हैं आधा किलो कीमे से। तो अब हम इसको जल्दी से फ्राई कर लेते हैं कोफ्तों को और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है। मेरे साथ रहें। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया और इसको हल्का सा गर्म कर लिया मीडियम फ्लेम पे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कोफ्ते। ज़्यादा आपने ऑयल को गर्म नहीं करना। अगर आप फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो ये ऊपर से कलर ले आएंगे और अंदर तक नहीं पकेंगे। तो चलें जी, सारे कोफ्ते मैंने ऐड कर दिए कढ़ाई के अंदर और इसी तरह मैं मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई होने दूंगा 3 मिनट तक। फिर मैं इसकी साइड को चेंज करूंगा। कोफ्तों को फ्राई होते हुए एक साइड से तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे बिल्कुल प्यार से, इस तरीके। ये देखें, कितना कलर आना चाहिए इसके ऊपर। तो कोफ्ते आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने बनाने हैं।
कोफ्तों के अंदर अगर पानी होगा तो फिर भी ये टूट जाएंगे, तो कीमे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो अब इसी तरह मैं इस साइड से भी इनको फ्राई होने दूंगा तकरीबन 3 मिनट। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 3 मिनट तक मैंने दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लिया कोफ्तों को। अब इस तरीके स्पैचुले को हिलाते हुए 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ताकि सारी साइडों से कलर एक जैसा हो। अब ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। इस तरीके हिलाते हुए आप इनको फ्राई कर लें 2 से 3 मिनट। तो मैं भी फ्राई कर लूँ इनको, फिर आपसे मिलता हूँ। कोफ्तों को इसी तरह हिलाते हुए तकरीबन 3 मिनट तक मैंने और फ्राई कर लिया है और कोफ्ते हमारे माशाल्लाह अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अंदर तक कीमा हमारा पक चुका है। और अब हम जो कोफ्ते हैं ये निकाल लेते हैं। ये देखेंगे माशाल्लाह, अगर आप इसको इस तरीके भी खाएंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो सारे कोफ्ते मैं निकाल के साइड पर रख देता हूँ और इसकी जो ग्रेवी है वो हम बनाना शुरू करते हैं। तो कोफ्ते मैंने सारे निकाल दिए हैं और जो ऑयल था इजाफी वो भी मैंने निकाल दिया है। तकरीबन हाफ कप मैंने इसके अंदर रहने दिया है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए प्याज। और प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, ज़्यादा आपने इसका कलर चेंज नहीं करना। तो जो कोफ्तों का ये मसाला अंदर था वो नहीं आपने निकालना, इसी तरह आपने इसके अंदर ही रहने देना है। तो प्याज को मैं सॉफ्ट कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 5 से 6 जवे लहसुन के। 3 बिल्कुल छोटे साइज़ के लाल टमाटर हैं, ये इसी तरह 2 पीस करके ऐड कर देंगे। और 3 हरी मिर्च थी, इसको मैंने 2-2 पीस में कट कर लिया है। और इन तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक नरम कर लेंगे। 2 मिनट तक तमाम चीज़ों को अच्छी तरह नरम कर लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैं इसकी पेस्ट तैयार कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तमाम चीज़ों की अच्छी तरह पेस्ट बना ली है। अब हम ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। और थोड़ा सा जग के अंदर पानी ऐड करके गंगाल के वो भी ऐड कर देंगे। चलें जी, अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर जो पानी है या इसके अंदर टमाटर प्याज का कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक हम इसकी बुनाई कर लेंगे। तो जल्दी से मैं इसकी बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। पेस्ट की अच्छी तरह बुनाई कर ली है और जो ऑयल हमारा वो सेपरेट हो चुका है। तो ऑयल थोड़ा सा आपने ज़्यादा ऐड करना, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको बाद में निकाल भी सकते हैं। तो ऑयल थोड़ा ऐड करेंगे तो भुनाई अच्छे से नहीं होगी। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 1/2 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, क्योंकि इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्च भी ऐड की है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये कलर के लिए होती है, तिखी नहीं होती। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, या अपने हिसाब से ऐड कर लें। अब हम इन मसालों को भी भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। मसाले जलने लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। मसालों को आपने जलने नहीं देना। मसालों की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून अच्छी तरह फेंटी हुई दही। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। और इसको भी मिक्स करते हुए पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक इसके जो कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता दही का। तब तक हम इसको पका लेंगे। दही का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म कर लिया है और मसाला जो हमारा ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें अगर माशाल्लाह। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू। तो आलू मैं बॉयल किए हुए ऐड कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो कच्चे आलू भी ऐड कर सकते हैं।
आलूओं की भुनाई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। अगर आप इसके अंदर कच्चे आलू ऐड करें तो आपने उसको कम से कम 5 से 6 मिनट अच्छी तरह उनकी भुनाई करनी, फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके कवर कर दें ताकि आलू सॉफ्ट हो जाएं। फिर आपने इसके अंदर कोफ्ते ऐड करने हैं। तो मैंने बॉयल किए हुए आलू ऐड किए इसके अंदर, तो मैं इसको तकरीबन 1 मिनट तक इसकी भुनाई करूंगा मसाले के साथ, फिर इसके अंदर कोफ्ते ऐड करूंगा। आलूओं की 1 मिनट तक भुनाई कर ली है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कोफ्ते जो फ्राई करके रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कोफ्ते ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह। तो कोफ्तों की आपने मसाले के साथ भुनाई करनी है, फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट मैं कोफ्तों की भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। कोफ्तों की भी अच्छी तरह भुनाई कर ली है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत पानी, जितनी को आपने करी बनानी हो। कोफ्तों के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा करी बनाई जाती है, तो 1 गिलास मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो 6 से 7 मिनट मैं इसको कवर करके पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आलू कोफ्तों को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। ये देखिए, और माशाल्लाह कोफ्ते भी हमारे ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं और आलू भी हमारे बिल्कुल सेट रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं घुले, क्योंकि ये बॉयल किए हुए आलू थे। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुछ ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी। ये आपने ज़रूर ऐड करनी है, इससे बहुत प्यारा टेस्ट आता है, खुशबू आती प्यारी। हरा धनिया ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरह। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत ही मज़े के ये आलू कोफ्ते बनते हैं। तो एक व्यूवर की ये रिक्वेस्ट थी आलू कोफ्ते की, उसने तो कोफ्ते बोले थे खाली, तो मैंने इसके अंदर आलू भी ऐड कर दिए हैं। आलू और कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त आलू कोफ्ते हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलें जी, माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू कोफ्ता की, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस तरह बनाना बिल्कुल आसान है। आलू कोफ्ते की रेसिपी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।